हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने रो रो कर अपने घर का हाल सुनाया। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बराए करम रहनुमाई फरमाएं। इन हालात में वो क्या करें? इनका कहना है कि उनके शौहर बहुत ज़्यादा अय्याश और बदकार हैं। वो नई नई लड़कियों से राब्ता बनाते और उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं। उन्हें घर लाने की तो हिम्मत नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से घर से बाहर रहते हैं और बहुत सी रातें भी घर से बाहर गुजारते हैं। इस वजह से उनसे बारहा तकरार और लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। बहन का ये भी कहना है कि शौहर की मुसलसल बदकारी की वजह से दिल में उनसे नफरत सी पैदा हो गई है। कभी वो मुबाशरत करना चाहते हैं तो आमादगी नहीं होती और वो हट जाती हैं। उन्हें उसकी फिक्र है कि ऐसा करने से क्या गुनाह तो नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की एक बुनियादी तालीम ये है कि हर शख्स अपने आमाल का ज़िम्मेदार है। उससे उसके आमाल के बारे में बासपुरस की जाएगी। उसने नेक काम किए होंगे तो उसे अजर व इनाम से नवाजा जाएगा, और बुरे काम किए होंगे तो उनकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। उसके रिश्तेदारों और मुताल्लिकीन के नेक कामों का उसे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, ना उनके बुरे कामों का वबाल उसके सर जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ़ युरा सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। ये सूरह अन-नज्म की आयात हैं। इनका तर्जुमा ये है कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और उसकी कोशिश देखी जाएगी, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इन आयात में मज़कूर पहला जुमला कुरान मजीद में 4 और मुकामात पर भी आया है। सूरह अल-अनाम, सूरह अल-इसरा, सूरह फातिर और सूरह अज़्ज़ुमर में। इससे ये बात बताकीद साबित हो जाती है कि बारगाह इलाही में हर शख्स को अपने आमाल की जवाबदेही करनी है, किसी दूसरे के आमाल की नहीं। कुरान मजीद में इसकी मुतअद्दिद मिसालें पेश की गई हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया तो वो अज़ाब इलाही का शिकार हुआ और काफिरों के साथ वो भी गर्काब हुआ। पैगंबर का बेटा होना उसके कुछ काम आया, न उसके ईमान न लाने की वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कुछ फ़र्क पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ईमान से महरूम रहा तो वो बारगाह इलाही में रांदे दरगाह हुआ। एक पैगंबर का बाप होना उसके कुछ काम आया, न बाप के कुफ्र की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कुछ फ़र्क पड़ा। हज़रत नूह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां ईमान से महरूम रहीं और ख़यानत की मुर्तकिब हुईं, तो पैगंबरों की बीवियां होने से उन्हें कुछ फ़ायदा पहुंचा, न उनके कुफ्र और ख़यानत की वजह से इन पैगंबरों की पैगंबरी पर हर्फ आया। और फ़िरौन की बीवी को ईमान लाने की तौफ़ीक़ हुई तो उसे जन्नत की बशारत मिली, और फ़िरौन का जुल्म व जबर उनके नामे आमाल में नहीं लिखा गया। इससे वाज़ेह हो जाता है किसी औरत का शौहर चाहे जितना गुनहगार और बदकार हो, लेकिन अगर औरत नेक और अल्लाह की मुती व फरमा बरदार हो
تو شوہر کی برائی کا وبال اس کے سر نہیں منڈا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کسی برائی میں مبتلا ہو اور کسی غلط راہ پر چل رہا ہو تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائے بجھائے اور غلط راہ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہ اسے بتائے کہ آپ کا یہ عمل سخت گناہ اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ یہ بھی بتائے کہ جنسی آوارگی کا وبال انسان کو اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آتشک یعنی سفلس، سوزاک یعنی گنوریا، سرطان یعنی کینسر اور ایڈز جیسی خطرناک اور مہلک بیماریاں اسی عمل بد کے شاخسانے ہیں۔ انسان ان میں سے کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو تڑپ تڑپ کر زندگی گزارتا ہے اور اس کی بڑی قابل رحم حالت ہو جاتی ہے۔ بیوی یہ کام کر لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اگر شوہر اس کی بات نہ مانے تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تیسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور ایک دوسرے کی جنسی خواہش پوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اگر شوہر بیوی کی قربت چاہتا ہے اور اس سے جنسی تعلق قائم کرنے کا خواہش مند ہے تو بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ گھر سے باہر شوہر کی برائیاں اس کے سر، گھر کے اندر تو وہ ایک جائز کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اس سے کیوں محروم کیا جائے۔ شوہر کو جنسی تسکین فراہم کرنے کے ساتھ بیوی اس سے حسب موقع بات چیت کر سکتی ہے اور اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ کیا عجب کب کوئی بات دل کو لگ جائے اور انسان سدھر جائے۔ آخری بات یہ کہ اس صورتحال میں برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول اچھا بنا دے، شوہر کے دل کو پلٹ دے، اسے گناہوں سے بچا لے اور نیک کاموں کی توفیق دے۔ دعا کی قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہیں، نہیں معلوم کب کوئی دعا قبول ہو جائے اور مراد پوری ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔